राजा राम मोहन रॉय के अथक प्रयासों के बाद 1829 में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया था। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में सती होने यानी कि पति की चिता के साथ महिला के जिंदा जल जाने की आखिरी रिकॉर्डेड घटना कौन सी थी और ये घटना आखिर कब हुई थी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित टाइम्स का ख़ास कार्यक्रम क्राइम कवरेज। आज के क्राइम कवरेज में हम आपको देश की आखिरी सती के बारे में बताएंगे, जिसकी शादी को मात्र 8 महीने ही हुए थे और उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया था। 80-90 के दशक या उसके बाद पैदा होने वाली पीढ़ी को शायद इसका अंदाज़ा भी नहीं होगा। कल्पना करके देखिए, जब भारत में महिला शासन के सर्वोच्च पद यानी कि प्रधानमंत्री एक महिला बन चुकी थी, जब अंतरिक्ष में भारतीय कदम रख चुका था, परमाणु परीक्षण करके भारत एटॉमिक पावर बन चुका था, जब भारत में महिलाएं भी आईपीएस अफसर बनने लगी थी, आज़ादी के बाद समाज में क्रांतिकारी बदलाव आ चुके थे, ज्ञान विज्ञान पर जोर था, महिलाएं सशक्त हो रही थी। लेकिन इन सब के बावजूद 1987 में एक 18 साल की महिला अपने पति की चिता के साथ जिंदा जल जाती है। यकीन करना मुश्किल है, 4 सितंबर 1987 को राजस्थान में 18 साल की रूप कंवर ने पति की चिता के साथ आत्मदाह कर लिया था। आज़ाद भारत के इतिहास में किसी महिला के सती होने की ये 40वीं और आखिरी घटना थी। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। देश में इस कुप्रथा के खिलाफ आक्रोश दिखा। सामाजिक कार्यकर्ताओं, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और नारीवादी संगठनों ने पूरे देश में इसके खिलाफ अभियान चलाया। आक्रोश इतना ज़बरदस्त था कि तत्कालीन राजस्थान सरकार को सती अधिनियम 1987 यानी कि कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट बनाना पड़ा। इसके तहत सती होने की कोशिश करने, किसी को भी सती होने के लिए उकसाने या सती प्रथा का महिमा मंडन करने को आपराधिक और दंडनीय बनाया गया। एक साल बाद यानी कि 1988 में केंद्र सरकार ने भी इसे संघीय कानून में शामिल कर लिया। 4 सितंबर 1987 का दिन राजस्थान के सीकर जिले का दिवराला गांव राजपूतों के शमशान घाट पर सैकड़ों की भीड़ जमा है। एक चिता सजी हुई है। भीड़ में कई हाथों में तलवार लिए हुए लोग खड़े हुए हैं। तभी 18 साल की रूप कंवर भीड़ से गुजरकर चिता के पास पहुंचती है। चिता पर जो शव रखा था वो कंवर के पति माल सिंह शेखावत का था। रूप कंवर मृत पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता पर बैठ जाती है, एक हाथ ऊपर उठाकर भीड़ को आशीर्वाद देने की मुद्रा में। चिता को आग लगाई जाती है और पति के शव के साथ ही रूप कंवर जिंदा जल जाती है। भीड़ इस विचलित कर देने वाले मंजर से तनिक भी विचलित नहीं होती है, उल्टे सती माता की जय का नारा लगाती रहती है। जब ये सब कुछ हो रहा था तब सैकड़ों की भीड़ में किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई कि एक महिला का अपने पति की चिता के साथ जिंदा जल जाना, चाहे मर्जी से हो या उसे इसके लिए मजबूर किया गया हो, ये सब गलत है, अमानवीय है। रूप कंवर के ससुराल वालों और पूरे गांव पर आरोप लगा कि उन्होंने उसे पति की चिता के साथ जिंदा जलने का दबाव डाला है, उसको उकसाया गया है। ससुर समेत कई लोग जेल भी भेजे गए। ये बात अलग है कि अदालत में कभी ये साबित ही नहीं हो पाया कि रूप कंवर को पति की चिता के साथ जिंदा जलने के लिए उकसाया गया था। रूप कंवर का बामुश्किल 8 महीने पहले ही ब्याह हुआ था। 10वीं तक पढ़ी लिखी कंवर का जनवरी 1987 में माल सिंह शेखावत से ब्याह हुआ था। दोनों की जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर में धूमधाम से शादी हुई थी, जहां कंवर के पिता का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था। माल सिंह बीएससी के स्टूडेंट थे और दिवराला गांव में अपने परिवार के साथ रहते थे। हैरानी की बात ये थी कि सिंह के पिता कोई अनपढ़ या कम पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक स्कूल में टीचर थे। शादी को अभी 8 महीने ही हुए थे कि एक दिन अचानक माल सिंह की तबीयत खराब हो जाती है। 2 सितंबर 1987 को उनके पेट में दर्द उभरा और उल्टियां होने लगीं। उन्हें सीकर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। अगले दिन रूप कंवर भी पति की देखभाल के लिए अस्पताल पहुंच गई।
हालत सुधरने लगी तो रूप कंवर उसी दिन घर लौट आई। लेकिन कुछ घंटे बाद ही 4 सितंबर को तड़के 4 बजे माल सिंह की मौत हो जाती है। उसी दिन उनका अंतिम संस्कार होता है और चिता के साथ रूप कंवर भी आत्मदाह कर लेती है। सती अधिनियम 1987 भले ही सती प्रथा या सती के महिमा मंडन पर रोक लगाती है, लेकिन आज भी दिवराली गांव में और आसपास के इलाकों में रूप कंवर की सती के रूप में पूजा की जाती है। ससुराल में वो जिस कमरे में रहती थीं वो अब मंदिर है। गांव के घर घर में देवी देवताओं की तस्वीरों के बीच रूप कंवर की तस्वीरें भी जगह पाती हैं। उनकी शादी की तस्वीरें, एक एडिट की गई तस्वीर भी है जिसमें कंवर को अपने पति का शव गोद में लेकर चिता पर बैठे हुए दिखाया गया है। ये सब कुछ गैर कानूनी है। सती का महिमा मंडन गैर कानूनी है। उसके नाम पर मंदिर बनाना गैर कानूनी है। हालांकि ये भी सच है कि सिर्फ दिवराला नहीं, सती स्थान तो तकरीबन गांव-गांव है। सैकड़ों साल से ग्रामीण इलाकों में सती पूजा की परंपरा भी चलती आ रही है। ये पूजा भगवान शिव की पत्नी सती की नहीं, बल्कि किसी ज़माने में अपने पतियों की चिताओं के साथ जलने वाली पत्नियों की पूजा होती आ रही है। हालांकि अच्छी बात यह है कि लोगों की सोच बदल रही है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन लगातार बदलती जा रही है। सती प्रथा के खिलाफ कानून बनने के बाद किसी महिला के अपने पति की चिता के साथ जलने की फिर कोई वारदात सामने नहीं आई। ये बताता है कि कानून आने से कुरीतियाँ खत्म होती हैं, कानून की सख्ती से कुप्रथा हतोत्साहित हुई और धीरे धीरे लोगों में भी जागरूकता बढ़ी कि सिर्फ परंपरा के नाम पर कुछ भी कर देना या होने देना कुरीतियों को ढोना समझदारी नहीं है। इसकी वानगी 2009 में सीकर जिले में ही देखने को मिली। एक 60 साल की महिला शरवती बाई ने अपने पति की चिता के साथ जलने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों और पुलिस ने समय रहते उसे ऐसा करने से रोक दिया। रूप कंवर को रोकने वाला कोई नहीं था, लेकिन 22 साल में लोगों में इतनी जागरूकता बढ़ी कि शरवती बाई को रूप कंवर बनने से रोक लिया गया। आज़ादी के 76 साल बाद भी देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून नहीं है। ये तब है जब संविधान के आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता की बात कही गई है कि सरकार और संसद इसे सुनिश्चित करने की दिशा में काम करेगी। समान नागरिक संहिता के विरोधी इसे अपने मजहबी, धार्मिक और पारंपरिक मसलों में हस्तक्षेप बताते हैं। वैसे किसी भी सामाजिक सुधार की शुरुआत में विरोध होता ही है। जब सुधार की बात होती है तो विरोध के स्वर भी उठते हैं। 1950 के दशक में जब सरकार हिंदू कोड बिल लाई थी, तब इसका इतना ही विरोध हुआ था कि एक प्रयास में उसे पास नहीं किया जा सका था। तब हिंदूवादी नेता राम नारायण सिंह ने इसका ये कहकर विरोध किया था कि सरकार हिंदू समाज में उथल पुथल लाने के लिए एक साजिश के तहत बिल ला रही है। लेकिन उस बिल के ज़रिए हिंदू महिलाओं को विवाह, उत्तराधिकार और तलाक जैसे मसलों पर बहुत हद तक पुरुषों की तरह अधिकार मिले थे। तो आज के क्राइम कवरेज में बस इतना ही। आपको कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही अभी तक अगर आपने हमारे चैनल जनहित टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जनहित टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके ऐसा करने से हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसी ही कहानी लाने का। तो मिलते हैं अगले हफ्ते नई क्राइम कवरेज के साथ। जय हिंद।